नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर के हाइडल कॉलोनी एसी ऑफिस में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने सरकार के विद्युत विभाग को निजीकरण किए जाने का विरोध कर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी किया और सरकार के निजीकरण करने की योजना को गलत बताया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने कहा, पूर्वांचल में जिलों में प्राइवेटेशन हुआ है, वहां पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, लेकिन प्राइवेट होने पर यही बिजली 20 से 30 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी किसानों का 2 से 3 हज़ार बिल आ रहा है, फिर प्राइवेट होने पर 18 से 20 हज़ार प्रतिमाह बिल भरना पड़ेगा, जिससे किसानों की खेती करना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। वहीं विद्युत विभाग के जय जितेंद्र कुमार ने बताया, विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन निजीकरण के विरोध में किया गया है। प्राइवेट हाथों में बिजली व्यवस्था जाने से आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। किसानों को बिजली में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। जी, आज विद्युत विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठे हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पे संयुक्त समिति के बैनर तले और उसके आह्वान पर निजीकरण के विरोध में इकट्ठा हुए हैं और ये एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन है। जो निजीकरण के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है कि निजीकरण करना है इसको, इससे बिजली व्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगी। आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगी बिजली, क्योंकि एक जो भी इसको खरीदेगा वो आदमी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहा है, ना कि आम आदमी को सुविधा देने के लिए। तो आम जनमानस के लिए क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा निजीकरण होने के बाद? इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो आम जनमानस है उस पर ये पड़ेगा कि जैसे किसान है, किसान को बिजली भी सब्सिडी मिलती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसान खेती नहीं कर पाएगा। और कर्मचारियों की समस्याएं क्या खड़ी हो जाएंगी? कर्मचारियों के लिए समस्या ये होगी कि वो अपने हिसाब से रखेगा, निकालेगा, क्योंकि किसी को रखने के लिए तैयार नहीं होगा, वो अपने आदमी रखेगा। इससे आगे आने वाली जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उनको भी एक सरकारी नौकरी का जो सपना रहता है नौजवान का कि हम पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, कल जाकर सरकारी नौकरी करेंगे, वो सब खत्म हो जाएगी। इस बात का प्रभाव तो वही बता पाएगा, क्योंकि उसकी मन मर्जी चलेगी, मनमानी होगी उसकी अपनी। उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना सरकार का कंट्रोल होगा, ना ही जनमानस का होगा। क्या यूनिट का रेट महंगा हो सकता है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। सरकार कह रही निजीकरण करने से किसी का कोई नुकसान नहीं वो गुमराह कर रही है सरकार। आम जनमानस का भी नहीं होगा, कर्मचारियों का भी नहीं होगा। सरकार इस मामले में सभी को गुमराह कर रही है, ये ठीक नहीं है, इससे सबको ही नुकसान होगा। तो आज एक दिवसीय धरना है? एक दिवसीय धरना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। आज आप लोग कर्मचारी संघ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि लगभग 7 महीने से हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज तो पूरे देश में है, पूरे देश के 2800 राज्यों में हो रहा है और सभी ट्रेड यूनियन कर रही हैं। और ये है कि सबसे पहले हमारा जो बिजली विभाग में पूर्वांचल और दक्षिणांचल 2 डिस्कामों का निजीकरण के लिए प्रबंधन ने सोचा है कि सबसे पहले इनका करेंगे। भविष्य में आगे वो और भी करना चाह रहे हैं। तो इस निजीकरण से किसान का, नौजवान का, छात्रों का, सभी का बहुत नुकसान, आम पब्लिक के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप लोगों को ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग इसको आम जनमानस तक पहुँचाएँ कि जो बिजली आज हम लोगों को 5 से 6 रुपये रेट की मिल रही है, उसका रेट लगभग, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन राज्यों में बिजली निजीकरण कर दी गई है उन राज्यों में 28 से 29, 30 रुपये की बिजली हो गई है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे बिंदकी क्षेत्र में कई किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए गए थे, जिसमें मीटरों के बाद उनका यूनिट्स के हिसाब से अगर जोड़ा गया था तो किसी का 18,000, किसी का 10,000 रुपये। यानी अगर किसानों के यहाँ मीटर लग जाएगा निजीकरण होने के बाद, तो ये मान के चलिए किसान अपनी खेती नहीं कर पाएगा और त्राहिमाम हो जाएगा आम जनमानस में। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह, केंद्रीय उपाध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ फतेहपुर। ठीक है, ठीक। लगभग 2 साल पहले गवर्नमेंट को एक ज्ञापन दिया था। एक्चुअल में 2019 से क्लास 3 और क्लास 4 की भर्ती नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर के निरंतर जो है 2026-27 तक इतने लोग रिटायरमेंट कि शायद क्लास 3 में काम करने वालों की संख्या बहुत न्यून है। इस वजह से हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्लास 3 और क्लास 4 भर्ती निकालें। दूसरी एक मांग है हम लोगों की कि जो न्यूनतम
पे है किसी भी डेली वेजर का, वो 26,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसके अलावा अगली मांग हम लोगों की है कि जो इस समय कुछ लेबर लॉ लाए गए हैं उसमें कुछ संशोधन चाह रहे हैं। ये क्लास 3 या कम से कम श्रम संगठनों के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ उठाने में दिक्कत आ रही है। हम लोग अपनी एक संगठित होकर के अपनी बात नहीं कर सकते। और अगली जो है पुरानी पेंशन को लेकर के हमारी मांग है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं जो OPS में जो पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में जो एक सोशल सिक्योरिटी थी वो NPS वगैरह में नहीं है। तो इस वजह से भी हम लोग ये अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में ये हड़ताल है और कई बैंक सहित विभिन्न श्रमिक संगठन हैं आपके साथ। जी जी। तो लमसम कितने संगठन हैं आपके साथ जो ये हड़ताल में शामिल है? देखिए, इंटक है, एटक है, CUT वगैरह है, और डाक विभाग भी हमें लगता है, बैंकों में भी कुछ अपने संगठन जो अलग बनाए हुए हैं। इस तरह करके LIC का भी अपना AIA है। इस तरह करके कम से कम 6 से 7 संगठन ऐसे हैं जो ये हड़ताल में है। ये कितने दिवसीय हड़ताल है आपकी? नहीं, 1 दिवसीय है, आज ही है। और अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी कर रही है तो आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? नहीं, हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट हम लोगों की सुनेगी, और अगर नहीं सुनती है तो फिर आगे हम लोग विचार करेंगे और अपर लेवल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे हमारी यूनियन के संगठन की तरफ से, उस पर हम लोग स्ट्राइक कर भी सकते। क्या परिचय है आपका? मैं मनमोहन साहू, GM हूँ यहाँ। ये कौन सी ब्रांच है? ये फतेहपुर ब्रांच है।